के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ गई, अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है पीएमएलए कोर्ट ने। ईडी को रिमांड की मंजूरी मिल गई है। कल देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब घोटाले का बड़ा गंभीर आरोप है। 600 करोड़ तक का घोटाला बताया जा रहा है। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। संजय नायर पर है आरोप। संजय नायर को अरविंद केजरीवाल का करीबी बताया गया। अरविंद केजरीवाल संजय नायर के जरिए दो लोगों को दहशत फैलाने का, लोगों के बीच लोगों से वसूली करने का आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है शराब घोटाले के, और मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के घर पर संजय नायर को शराब घोटाले के दस्तावेज दिए थे। तो रुक करते हैं अपने अतिथियों का इस मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल के रिमांड मिल गई है। सवाल सबसे पहले पूछूंगा प्रतुल शाहदेव से। भाजपा के प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव। प्रतुल जी, ईडी के गठन को 68 वर्ष हो गए और 68 वर्ष 68 ईयर्स 68 वर्ष में पहली बार कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी से पहले उनको कम से कम इस्तीफा देने का मौका मिला। अरविंद केजरीवाल को तो ईडी ने उतना भी मौका नहीं दिया। क्या कहेंगे, भाजपा की साजिश या ईडी की कार्रवाई? देखिए, नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं गिरफ्तार हो रहा हूं तो वो इस्तीफा देता है, और अगर इस्तीफा नहीं देता है तो फिर जैसे वो अभी तो ये कह रहे हैं ये सरकार जेल के भीतर से चलाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट किरदार थे उसमें। एक विजय नायर भी था, कविता भी थी, जो दोनों अरेस्ट में हैं। जी बिल्कुल, दोनों ने ऑन कैमरा और ईडी के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जो आज पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, उसमें साफ है कि जिस तरीके से कविता जी ने और नायर ने, दोनों ने, ये मिडिल मैन थे, इन्होंने पॉलिसी बनाया और फाइल पे अरविंद केजरीवाल की नोटिंग को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया कि किस तरीके से लीकर पॉलिसी को अनुकूल बनाकर प्राइवेट प्लेयर, साउथ की जो लॉबी थी, उसके साथ उनको किया गया। और विजय नायर ने घर भी लिया था अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ ही दूर पर, और कहते हैं कि वो कई बार उनके घर से मिला था। कविता जी का बयान आज पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, और इसके साथ भी कहा गया कि 45 करोड़ जो साउथ ग्रुप से किया गया था, उसको गोवा के इलेक्शन में ईडी ने कहा है कि इन्होंने यूज किया, और गोवा के कई एमएलए के जो कैंडिडेट्स थे उनका बयान भी सूचीबद्ध किया। अब आप इससे ज्यादा क्या करेंगे? और मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर दिखा रहा था ब्रेक में जाने से पहले। 3/6/2022 को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का लिखा हुआ, राकेश अस्थाना को अध्यक्ष अनिल कुमार है, जो कह रहे हैं कि लीकर पॉलिसी में बहुत गंभीर घालमेल है। उसका 2 लाइन सिर्फ पढ़ के सुनाता हूं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इन नेक्सस विद फॉर्मर शिरोमणि अकाली दल एमएलए श्री दीप मल्होत्रा हैज फॉर्म्ड कार्टेल्स एंड क्रिएटेड मोनोपोलीज इन दिल्ली बाय इलीगल टेंडरिंग प्रोसेस। फाइनल लाइन, सिर्फ फाइनल लाइन में पढ़ के सुना रहा हूं अभिषेक। That Delhi Congress Pradesh Congress Committee demands, with clinching evidence from Ministry of Corporate Affairs and other prominent websites, that Arvind Kejriwal should be taken in custody and thorough investigation should be done in the multi-court scam. ये प्रदेश अध्यक्ष का बयान, साहब उनके ही आदेश का तामील हो रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेके करें। लंबा चौड़ा मनी ट्रेल है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मनी ट्रेल को चैलेंज किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल कल रात में सुप्रीम कोर्ट गए, आज सुप्रीम कोर्ट से याचिका विड्रॉ कर ली। कहानी जो झारखंड में दोहराई गई। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर लोअर कोर्ट आना पड़ा। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सब अपनाते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पीएमएलए कोर्ट जाइए, उसके बाद विड्रॉ करना पड़ा। फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, लास्ट लाइन आपको बता दे कि आज तक बातें बहुत रहती हैं, एक लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है, ये आप भी मानेंगे तनुज, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं कि ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि आज तक हेमंत सोरेन जी ने अपना बेल को मूव नहीं किया है, यानी वो जेल से निकलना नहीं चाहते, या उनको पता है वो नहीं निकलेंगे, और रिमांड को चैलेंज नहीं किया है। वो दूसरे अभी सूचना मिली है कि सुप्रीम कोर्ट गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट किस मुद्दे पे गए अभिषेक, वो भी मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो कि जो उनको हाई कोर्ट ने अटेंड नहीं किया, करने दिया था सेशन, ये गलत आदेश था, भविष्य में उनको अटेंड करने दिया जाए। बेल पर आज भी नहीं गए, रिमांड पर आज भी नहीं गए। कांग्रेस से एक बार पूछते, हेमंत सोरेन पर भी आते हैं, कांग्रेस से एक बार पूछ लेते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे गिरफ्तार करने के लिए, ऋषिकेश। देखिए, अरेस्ट करने की जो बात कर रहे थे, शराब नीति पर जो सवाल उठाए थे,
वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि उसी शराब नीति में एक एक्यूज्ड हैं शरद चंद, जो अरबिंदो फार्मा के मालिक हैं, और वो 35 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में देते हैं। ये क्या कहता है कि जो एक एक्यूज था उसी नीति में, उसी से भारतीय जनता पार्टी 35 करोड़ रुपया का चंदा लेती है। प्रतुल जी को जब मोदी की गारंटी फेल कर गई, जी को लीजिए विंडो में दिखाइए क्या दिखा रहे हैं। मोदी की गारंटी जब फेल कर गई महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, तब जाकर के अरबिंदो फार्मा का मालिक जो शराब नीति में एक्यूज थे, वो 35 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में देते हैं। यहाँ से देखिए बात प्रतुल जी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। आप इंतजार करिए, अपने समय का इंतजार करिए। जो गंभीर, मैंने जो कहा कि 35 करोड़ रुपया अरबिंदो फार्मा का मालिक आपको दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, गलत है क्या? सुन ले मुझे सुन ले। मैं अभी आप लोगों से ऋषिकेश, प्रतुल जी ऋषिकेश जी 1 मिनट रुके। प्रतुल जी ऐसे ना करें, आज कृपया एक बार आप बोल दें, मैं सुन लूंगा। ऋषिकेश जी से आग्रह भी करूंगा कि ऋषिकेश जी जो दस्तावेज है आपके पास, जो प्रमाणित है, जो तथ्य है, उन पर बोलिएगा। प्रतुल जी बताए ऋषिकेश जी। अब दस्तावेज क्या है जी? अरबिंदो फार्मा का मालिक जो शराब नीति में जी, वो 35 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को लिस्ट है इनके पास, देखते क्यों नहीं है? लिस्ट देखिए ना कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा दिया है उसमें अरबिंदो फार्मा का मालिक दिया कि नहीं दिया, और फिर एक एक्यूज से पैसा लेते हैं और उसी एक्यूज के नाम पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हार सामने इनको दिख रहा था। 400 मोदी की गारंटी फेल कर गई, बौखला करके सीएम को अरेस्ट करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हार देके ये पूरी तरीका से चुनाव नजदीक है, आप लोग अपनी छवि खराब ना करें। शराब नीति में उससे 35 करोड़ चुनाव नजदीक है, लेती है सेम कंपनी के। ऋषिकेश आपको कोई नहीं सुन पा रहा, प्रतुल जी आपको भी कोई नहीं सुन पा रहा, क्या कर रहे हैं आप? अरेस्ट किया गया। ऋषिकेश जी तथ्यों पर बोले, अगर आप ये कह रहे हैं तो इससे संबंधित दस्तावेज सही तो होंगे। दिया कि नहीं? अरे गूगल करिए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का लिस्ट आ गया, फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। 35 करोड़ का चंदा देते हैं। मैंने आपसे ये पूछा प्रतुल जी, गूगल कर लीजिए, गूगल करवाइए उससे। प्रतुल जी 1 मिनट, ऋषिकेश जी 1 मिनट धैर्य रखें, तनु जी आ रहा हूं आपके पास। ऋषिकेश जी प्रतुल जी ऐसे करेंगे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी, और मैं डिबेट को बीच में समाप्त करना नहीं चाहता। आप लोग बहुत तजुर्बेकार हैं, अनुभवी हैं, दर्शक देखते हैं, बीच में ना बोले। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में ना बोले। प्रतुल जी आप लोगों की छवि खराब होती है। मैं अभी आप लोगों से अरविंद केजरीवाल पर मैंने पूछा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, आप उस पर जवाब देते। मैं आपको दिखाता हूं कि झारखंड से शराब घोटाले के तार कैसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शराब व्यवसायी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी भी हैं, इस वक्त कैमरे पर मौजूद हैं। सुबोध जी कैसे जुड़ते हैं? स्वागत है सबसे पहले तो आपका न्यूज 11 में। झारखंड में भी शराब घोटाले के तार जुड़ रहे हैं। योगेंद्र तिवारी इस वक्त जेल में है। 32 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी की गई थी। आज शराब घोटाले, दिल्ली शराब घोटाले में वहां के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं। निश्चित तौर पर मामला बढ़ते हुए महाराष्ट्र साउथ की तरफ भी गया है, और झारखंड से भी तार जुड़ने की पूरी आशंकाएं हैं। क्या है झारखंड के शराब घोटाले का राज, एक बार दर्शकों को भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक जी ये समझना होगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट होता क्या है। एक्साइज डिपार्टमेंट वही होता है जिसको नीति बनाने का अधिकार है स्टेट का अपना, लेकिन वो नीति अपने अनुसार बनाती है। इसी को कहते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट, कि अपने हिसाब से वो साइज बना लेता है खुद, उसी को कहते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट। अब एक बात प्राधिकारियों की, राज्य के शीर्ष प्राधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण झारखंड में स्थिति बनी। कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि 2019 और 2020 ये में क्या गड़बड़ी थी जो विभाग को नीति बदलनी पड़ी, जबकि कोरोना काल के बावजूद भी बहुत बढ़िया राजस्व प्राप्ति हुई थी। राजस्व की प्राप्ति भी हुई थी, बावजूद उसके शराब पॉलिसी बदली गई। क्या शराब पॉलिसी बदलने में वित्त विभाग ने कोई गलती की थी? सुबोध जी आप इस बात को समझ रहे हैं, मेरा सवाल कहां पे है? क्या वित्त विभाग ने कोई गलती की है शराब पॉलिसी को बदलने में? क्या किसी जो निर्देश दिए गए तो उसकी अवहेलना हुई है? नीति बनाया गया था जी,
अभिषेक जी, नीति जो बनाया गया, नीति में ही गड़बड़ियां थी। इसका पहले ही जब नीति बनाई गई थी, उस समय भी मैंने विरोध किया, हमारा एसोसिएशन ने और संघ ने कोर्ट में भी जाकर के न्यायालय में इसका चैलेंज किया था जी। लेकिन वो नीति की वजह से आज 48 करोड़ छत्तीसगढ़ वाले को यहां बीजी काट लिया गया और 450 करोड़ जो कोर्ट में न्यायालय में याचिका दायर किया गया विभाग के द्वारा, तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा बंदर बांट हुआ 450 करोड़। चलिए झामुमो तो सीधे पूछ लेते हैं तनुज जी, आरोप वही है शराब पॉलिसी से खिलवाड़ करने का जिस मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड में भी वही कहानी दोहराई गई थी और झारखंड में भी ईडी दस्तक दे चुकी है। योगेंद्र तिवारी इस वक्त जेल के भीतर हैं, लेकिन इतने मामलों के जांच का दबाव ईडी के पदाधिकारियों पर कि शायद शराब के जांच में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन कई बड़े नाम फंस सकते हैं। 450 करोड़ का मामला आ रहा है। सभी के तार भारतीय जनता पार्टी के पास निकलेंगे जब पैसे पकड़ पकड़ के ईडी पहुंचेगी ना नीचे से जी, कालीन के अंदर से, चटाई के अंदर से, तो तार निकलेंगे कहां? बीजेपी के नेताओं के घर पे। क्यों निकलेंगे? क्यों निकलेंगे? सुनिए तनुज जी, अभिषेक जी, मैं बहुत संयम बरत रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, तब से बरत रहा हूं क्योंकि आपके चैनल को लोग देख रहे हैं जी। बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूं आपको इस बात का। और हम सबको भी देख रहे हैं ना जी। हमें बर्ताव जो उसको अच्छा रखने की जरूरत है सीधे तौर पर। तो मैं वही कह रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने विद्यालयों को बंद करके शराब दुकानें खोलने का काम किया, 2017 में नकली शराब पी करके रांची शहर में लोग मर गए, लेकिन एक भी बात रघुवर दास जी ने नहीं कही। उन्होंने स्कूलों को बंद किया, कस्बों में, पंचायतों में और शराब दुकान को खोलने का काम किया। शराब पर यह बात करेंगे, गुजरात के पोर्ट पर, मुद्रा एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर 4000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, जिसमें 211 करोड़ का शराब था गुजरात में, जहां जिसका दम भरकर जो नकली गुजरात मॉडल की बात करके देश में आए थे। वक्त की कमी है। कैसे शराब पकड़ा गया, कैसे हीरोइन पकड़े गए? बदलाव की बात पूछ रहा हूं तनुज जी, कैसे अडानी के पोर्ट पर कहां गए वो ड्रग्स? तनुज जी, शराब पॉलिसी में बदलाव की बात कर रहा हूं। अभी आपने सुना व्यवसायी संघ के हैं, ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी पार्टी से है, ना मीडिया से है। उनका कहना है 20, और मैं आपको बता देता हूं कि वित्त विभाग के सचिव ने जो अनुशंसा की थी, जो निर्देश दिए थे, उनकी अवहेलना की गई थी। आ रहा हूं सुबोध जी आपके पास, हमारी सहयोगी भावना दिल्ली से जुड़ गई है। एक बार भावना से फोन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आता हूं। भावना, अरविंद केजरीवाल के 6 दिनों के रिमांड की मंजूरी मिल गई है। कहीं ना कहीं दिल्ली में जो शराब पॉलिसी से खिलवाड़ की गई थी, वो मामला खुलकर सामने आ गया। उसके बाद में 600 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है। भावना, चलिए, भावना से हमारा संपर्क टूट गया। तब तक सुबोध जायसवाल जी के पास एक बार चलते। सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुबोध जायसवाल जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाँ सुबोध जी, बताएं आप। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या झारखंड राज्य के पदाधिकारी अक्षम थे जो छत्तीसगढ़ कॉर्पोरेशन के वहां के पदाधिकारियों को यहां नीति बनाने के लिए लाया गया और वो कंसल्टेंट 1 करोड़ 25 लाख रुपए पर यहां पर बहाल हुए? क्या कोई भवन बनना था जो कंसल्टेंसी के रूप में लाया गया? एपी त्रिपाठी जो आज जेल में वहां छत्तीसगढ़ के, तो आज यहां के अधिकारी क्या अक्षम है? यहां के अधिकारी सक्षम है, लेकिन फिर भी बाहर के अधिकारी आकर के यहां पर नीति बनाने का जो काम किया, वहीं गड़बड़िया हुई। तो छत्तीसगढ़ में वहीं से घोटाला, सुबोध जी, घोटाला तो छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हो गया और झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स का नाम आ रहा है। कई ब्यूरोक्रेट्स उलझने वाले हैं उस मामले में। देखिए छत्तीसगढ़, नहीं, ये कनेक्शन है, छत्तीसगढ़ से कनेक्शन जुड़ा, दिल्ली से झारखंड, ये तीनों एक ही सिंडिकेट है। और जिसके कारण जो है आज झारखंड में बदनाम उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर जांच होगी, गोदाम का, दुकान का अगर जांच हो, तो कई हजार करोड़ की यहां पर उससे बड़ा घोटाला यहां निकले। आज भी तो स्थिति वही है। होली के पहले शराब दुकानों से स्टॉक खत्म है। मेरे पास पूरी डिटेल रिपोर्ट है, सारे अच्छे ब्रांड शॉर्ट कर गए हैं। फिर 428 करोड़ मार्च में 428 करोड़ का टारगेट है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके चैनल से कि 300-350 करोड़ से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इनका 2360 करोड़ का जो लक्ष्य था, वो पैसा पहले से रिजर्व हो चुका। कारण क्या है कि अब बदनामी नहीं झेलने के चलते अन्य स्रोत से जो पैसा आता है, लेवल रजिस्ट्रेशन से, बार रजिस्ट्रेशन से, बार रिन्यूअल से, वो सभी पैसा को मिला करके
पहले राजस्व के लिए जमा हो गया, जबकि होना चाहिए था बिक्री से कितना आया जी। तो बिक्री से मतलब नहीं है, इनको राजस्व पूरा करके दिखा देना है। अधिकारी जो नीचे छोटे अधिकारी हैं वो क्या करेंगे? निश्चित तौर पर पहले प्रतुल सहदेव का रुख करता हूं। प्रतुल जी, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा मामला चल रहा है, कई आरोपी हो गए, कई अधिकारियों का नाम है और उन अधिकारियों को बुलाकर यहां पर पॉलिसी बनवाई गई। झारखंड के भी कई बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में, कई बार मामला उलझ चुका है। क्या लगता है झारखंड के भी कई ब्यूरोक्रेट्स पर गाज गिरेगी ईडी की? देखिए, शराब नीति की आप बात करें ना तो ये दिल्ली से तुगलकाबाद से दिल्ली वाली कहानी है। कभी ये झारखंड बिवरेजेस कॉर्पोरेशन को दे देते हैं, कभी होलसेलर को देते हैं, फिर होलसेलर से उठा के बिवरेजेस कॉर्पोरेशन को देते हैं और फिर होलसेलर को देते हैं। सुबोध जी इस बात को अच्छे से जानते हैं। 2020-21 में जब नई शराब नीति आ रही थी अभिषेक, तो उस समय ऑन रिकॉर्ड है कि 3 उत्पाद सचिवों का ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि वो सहमत नहीं थे नई नीति से और उस पर वो प्रतिकूल टिप्पणी रख रहे थे। फिर उनके मतलब के उत्पाद सचिव आए, उसके बाद जाकर उन्होंने फाइल आगे बढ़ाए। देखिए, किसी का नाम लेना थोड़ा नैतिकता है, बदले गए तो इस समय वर्तमान उत्पाद सचिव कौन थे ये भी सबको पता कर सकता है। देखिए, उस समय वित्त सचिव, आपने बिल्कुल सही कहा, और वित्त मंत्री उस समय रामेश्वर राव जी वित्त मंत्री थे। वित्त सचिव और वित्त मंत्री दोनों ने विरोध किया था, और क्या विरोध किया था? नोटिंग पे विरोध किया था, लेकिन कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री सचिवालय ने उस विरोध को उलटते हुए कर दिया। और देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। सुबोध जी ने बिल्कुल सही कहा, 44 करोड़ की सिर्फ बैंक गारंटी जब्त की गई, जबकि टारगेट 440 करोड़ के आसपास का शॉर्टफॉल हुआ था। यानी जब्ती 440 करोड़ क्यों नहीं थी, यानी सिर्फ 400 करोड़ का जो गैप था, ये राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ। और जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, बिल्कुल झारखंड में भी वही मॉडल है जो छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां कांग्रेस के बड़े नेता से, ये बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, झारखंड में भी वही परिणति होगी। चलिए, ऋषिकेश आप कुछ बोल रहे हैं, जल्दी बात पूरी करें। जी ने कहा कि जो नई नीति बनी थी शराब की झारखंड में, उसको लेके हाईकोर्ट गए थे जी। तो क्या हाईकोर्ट ने उस नीति को सही ठहराया कि गलत ठहराया? सुबोध जी ये भी दर्शकों को बताएं। दूसरी चीज, बहुत सारे बिचौलिए अभी से गायब हो गए नई नीति से, बिचौलिए गायब हो गए, और बिचौलियों की बौखलाहट है एक कि झारखंड की जो शराब नीति है उससे बिचौलिए बौखलाए हुए हैं। शराब को लेकर के झारखंड की नीति जो बनी है उसके लिए राजस्व आ रहा है ना, कितना भी कहने भी का राजस्व आ रहा है, लेकिन बिचौलिए परेशान ज्यादा है। चलिए प्रतुल जी, दोनों सवाल सुबोध जी से पूछा था। सुबोध जी, क्या हाईकोर्ट ने उस नीति को गलत ठहराया था या अभी भी मामला चल रहा है? और क्या सुबोध जी आप मानते हैं कि छोटे व्यापारी बिचौलिए हैं? हमें तो आपत्ति है। सुबोध जी की आवाज नहीं मिल रही है। ने केस किया था उसमें। जी सुबोध जी बताएं। हेलो जी बताएं सुबोध जी, आवाज आ रही है। हाईकोर्ट में जो मसला था, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, फैसला हम लोग के पक्ष में था, लेकिन फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद आज भी वो कोर्ट में मौजूद है, अभी भी कोर्ट में मौजूद है। फैसला देने से मतलब कि अब हम क्या बोल सकते हैं? सुन लेता हूं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया, तो फैसला सुरक्षित कब रखा गया था कि आज तक आदेश नहीं आया? देखिए, कांग्रेस ने कोर्ट पर कुछ आरोप लगा रहे हैं, आज तक आदेश नहीं आया, कोर्ट में सचेत करा दिया गया। सुनिए, नहीं, कोर्ट का आरोप नहीं लगा रहा, कांग्रेस माननीय न्यायालय की यहाँ, माननीय न्यायालय का फैसला सुरक्षित रख दिया। आज भी कोर्ट में पड़ा हुआ कागज, हाईकोर्ट झारखंड सरकार चला रही है क्या सुबोध? आज भी कोर्ट में कागज पड़ा हुआ है, बिचौलियों को आज भी कोर्ट में कागज है। वक्त की पाबंदी है, माफी चाहूंगा आप लोगों से। वक्त की पाबंदी है, वक्त की आज पाबंदी है, आप लोगों से माफी चाहूंगा। उस पे कैसे फैसला सुना रहे? वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, आप लोगों से माफी चाहूंगा। आज के लिए चर्चा अधूरी रह जाएगी शायद थोड़ी सी, क्योंकि कई मामले हैं, लेकिन एक चीज जो सुबोध जी ने कहा वो बहुत बड़ी बात कह दी कि दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड के तार शराब घोटाले में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा है, 6 दिनों के रिमांड पर ले लिए गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में है। योगेंद्र तिवारी, सत्ता के बीच का पावर कॉरिडोर का सबसे बड़ा ब्रोकर, वो भी इस वक्त जेल में है। शराब घोटाले के मामले में वो भी आरोपी है। और कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम, कई ब्यूरोक्रेट्स का जो पद है वो इस पूरे शराब घोटाले में रडार पर है। देखना है गाज कब गिरती है। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का एक बार। धन्यवाद डॉक्टर तनुज खत्री साहब, धन्यवाद ऋषिकेश सिंह साहब, धन्यवाद सुबोध जी आपका, और धन्यवाद प्रतुल सहदेव जी आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।